हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष वर्मा रवि में। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। सब टॉपिक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका रूल सीखेंगे, उसका फार्मूला सीखेंगे, जो कि हमारे बहुत ही काम आता है इंटरमीडिएट में भी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी मैट्रिक्स का यूज है। इसके क्वेश्चन हमें मिलते हैं लॉन्ग आंसर। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, उसमें जो रूल यूज़ होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है। Formula for finding inverse of matrix A inverse is equal to adjoin A upon determinant A। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हमने adjoin A के नीचे लिख रखा है वो डिटर्मिनेंट A है। हम लोग उसे मॉड A नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स की लैंग्वेज में हम लोग इसे डिटर्मिनेंट A ही पढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। फिर इस मैट्रिक्स को हम राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जैसे कि हमसे A11 की वैल्यू पूछी जाएगी तो फिर यहाँ पे हम लोग बताएंगे 3 है। A32 की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम लोग बताएंगे -1 है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रो और कॉलम इसमें क्या होता है। जो हमारे हॉरिजेंटल लिखा होता है वो हमारी रोज होती हैं, और जो वर्टिकली लिखा होता है वो हमारे कॉलम्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ए इन्वर्स हमको निकालना है। इसमें ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए। अब मॉड ए नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ए। मॉड ए जब कहते हैं तब वो अलग चीज़ हो जाती है, बट यहाँ पे हम लोग इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या लिखा है 3। यहाँ पे 3 क्यों लिखा गया, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन होता है। जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं या फिर हम रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं या कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो हम R1 मतलब कि रो 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब 3 इसका डिजिट है। फिर ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ऊपर का एक कॉलम हटा देंगे, सामने का रो हटा देंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, जो क्रॉस होगा -3 × 1, फिर उससे क्या हमको माइनस करना है पूरे से -1 × 4, और जो उसके पूरे के मल्टीप्लाई में हमारा डिजिट रहेगा, जिसके जो है कि साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और R1 में हमारा पहला क्या है 3 है। अब हम लोग यहाँ पे जो है कि बिग ब्रैकेट फिर से क्लोज कर देंगे, जो कि यहाँ पे मिस हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे मिस हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे लगाए माइनस का साइन बिग ब्रैकेट के बाद। अब माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि इसमें एक रूल होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा R1 में दूसरी डिजिट है माइनस है, उसके आगे माइनस का साइन लगाते हुए सॉल्व करेंगे। माइनस का साइन लगाए, फिर ये -3 हमने लिखा। यहाँ पे -3 लिखने के बाद फिर से हमने उसके सामने का एक कॉलम हटा दिया, एक रो हटा दिया। सेम उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 -4 × 0। फिर इसी टाइप से हमने लास्ट का भी 4 ले लिया, ये हटाया, 2 × -1 किया, फिर माइनस किया 0 -3। इसके आगे हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, क्योंकि हमने रूल बताया प्लस माइनस प्लस।
क्योंकि ये प्लस लगेगा इसके आगे। फिर ऐसे हम लोग लाइन से करते चले जाते हैं। ये रूल बिल्कुल ही आसान है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये इतना काम हमारा हो चुका। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है इसमें, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अब हम यहाँ पे सॉल्व करके हमारा लास्ट में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ रही है 1। अब जो ए इन्वर्स निकालना तभी मुमकिन होता है जब हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। तो हमारी 0 के इक्वल नहीं है वैल्यू, इसका मतलब डिटर्मिनेंट हमारा निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि A11 इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। फिर उसकी पावर 1 + 1 लगा है। उसकी पावर 1 + 1 इसलिए लगा है क्योंकि A11 है। तो जो यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, 11 यही 1 + 1 कर दिया गया है। और A11 इज इक्वल टू -1, ये रूल है, सबके आगे -1 लगेगा। पावर में वही लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू लिखी जाएगी। अब हमको सेम हमने जैसे पहले पेज पे बताया था, A11, A12, A13, इसी तरह से सारा कुछ हमें निकालना होगा एकदम सीरियल वाइज। जब हम इससे सीरियल वाइज निकालेंगे A11, A12, A13 सबकी वैल्यू निकालेंगे। इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए सॉल्व किया है। लेकिन बस ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि डिटर्मिनेंट ए में हम जिसको सॉल्व करते थे वो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखते थे, और वहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं लिखना है। अगर यही चीज़ हम देखें कि A11 में 3 -3, अगर A11 हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 4 -1 1, यही आना चाहिए ना। और वही चीज़ यहाँ पर आ रहा है। अगर जो हम लोग A11 में देखेंगे तो फिर यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ आ रहा है जो चीज़ हमने पीछे देखी, -3 4 -1 1। फिर हम लोग इसकी पावर जो है कि 1 + 1 है, इसका मतलब इवन है। जब -1 की पावर इवन होगी तो फिर उसका आंसर प्लस में आएगा। ये हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, -3 × 1 -3 हो जाएगा, और -1 4, यहाँ पे जो है कि 4 आएगा। 4 क्यों आएगा, क्योंकि अगर जो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 है, तो उसका जो है कि वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर हम लोग जब बिग ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिए, -3 × 1 -3 हो गया। अब देखा जाएगा कि 4 × 1, तो यहाँ पे भी तो ये बीच में माइनस लगता है। जब माइनस लगेगा फिर 4 × -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का 4 आ रहा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। और फिर -3 + 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 से माइनस हुआ 3, 1 बचा, क्योंकि साइन वही लगता है जो नंबर बड़ा होता है। तो बड़ा नंबर हमारा 4 है, इसलिए उसके साइन प्लस लग गया। फिर इसी तरह से हम लोग जो है कि A12 निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे A12 है, बस आगे के डिजिट नहीं लिखे, पीछे वाले आप पेज पे स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। इसे आप साथ में कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे कि अंदर की जो है कि पूरे 4 डिजिट हमने लिख ली, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो है कि जब ऐसे हमारा मैट्रिक्स है तो A12 यहाँ पे आएगा। तो हम लोग ये हटा देंगे ऊपर वाली, ये और ये 4 डिजिट लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। और -1 की पावर है 1 + 2, इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर है। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर में 1 का -1 का, तो हमारा माइनस में ही आंसर आएगा। फिर सेम हमने 2 × 1 = 2, -4 × 0 0 हो गया। अब हमारा 2 से 0 गया, 2 बचा। यहाँ -1 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे -2 हो गया। अब हम लोग ने इसी सेम प्रोसेस से A13 निकाला, A21 निकाला, A22 निकाला, A23 निकाला, A31 निकाला, A32 निकाला, A33 निकाल लिया।
हमको यहाँ पे सबकी वैल्यू पता चल गई। अब जैसे कि हमने पीछे वाले पेज पे बताया था कि मैट्रिक्स में जो है कि कंपैरिजन करना, राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से कंपेयर करना हमने पीछे बताया था आपको। सेम उसी तरह से सबकी वैल्यू सबके प्लेस पे रखते हुए चले जाएंगे, जो कि हम लोग अभी अगले पेज पे देखेंगे ये चीज़। ये हमारा अगला पेज आ गया हमारे सामने। हमने यहाँ पे जो है कि A11 की वैल्यू रखी, A12 की रखी, A13 की रखी, फिर A21, A22, A23, फिर नीचे A31, A32, A33 की वैल्यू रखी। आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, या अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं साथ में। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमने B मान के मैट्रिक्स लिख दी। मैट्रिक्स A थी ना पहले, अब यहाँ B पे लिखा है B की पावर T। इसका मतलब पावर नहीं, इसका मतलब एक साइन है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज जो होता है, जब ये जो भी हमारी मैट्रिक्स आई है इसका जब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजॉइन ए के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि आप लोग को याद आ रहा होगा पहले पेज पे हमने फार्मूला लिखा था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम पहले पेज पे निकाल चुके हैं, एडजॉइन ए निकालना था। जब ये बी मैट्रिक्स हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एडजॉइन ए। अब एडजॉइन ए निकालेंगे तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे आप लोग सोच रहे होंगे। तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं, सिंपल करना है। R1 को उठा के C1 में रख देना है, R2 को C2 में, R3 को C3 में। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज सिंपली। आप लोग देख सकते हैं 1 -2 -2 1 -2 -2 -1 3 3, ये यहाँ पे हो गया 0 -4 -3 0 -4 -3। अब हम लोग फार्मूले पे फिर थोड़ा ध्यान देंगे। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ए अपॉन मॉड है, तो एडजॉइन ये हमने यहाँ से यहाँ पे लिख लिया, अपॉन में मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए हम जिसको बोलते हैं। डिटर्मिनेंट ए आया था हमारा 1। जब किसी को भी हम 1 से डिवाइड करते हैं तब उसका आंसर वही आता है, ये हम सब लोगों को अच्छे से पता है। तो ए इनवर्स का आंसर यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है। आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें जो भी समझाया गया है क्वेश्चन। जब किसी को भी हम 1 से डिवाइड करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी सेम। 1 -1 0 1 -1 0, फिर ये क्या है -2 3 -4 -2 3 -4 -2 3 -3 -2 3 -3। हमसे यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। थैंक यू।